नमस्कार, इंडिया हेड की खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। जेपी की जयंती, यूपी में जंग। जी हां, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पिछले 2 सालों से यूपी की राजधानी लखनऊ सियासी अखाड़ा बन रही है। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण से रोके जाने पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर बरसे। घर के बाहर नाकेबंदी पर उन्होंने पुलिस को ललकारते हुए कहा कि अगर त्योहार का मौका नहीं होता तो समाजवादियों को जेपी सेंटर में माल्यार्पण से कोई रोक नहीं सकता था। अखिलेश ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार उनके कार्यकाल में शुरू किए गए जेपी सेंटर को बेचना चाहती है। क्या कुछ कहा अखिलेश ने, आइए सुनवाते हैं। प्लस सुरक्षा में हमें खतरा है तो हमें सुरक्षा के साथ ले जाना चाहिए था। ये सुरक्षा हमें रोकने में लगाई है, यही सुरक्षा दी जा सकती थी वहां पहुंचाने में, और सफाई से लेकर के उसकी देखभाल का इंतजाम किसी का था तो सरकार का था। इन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में विनाशकारी रेखा है, इनके चेहरे पे विनाशकारी भाव दिखाई देता है। ये विनाशकारी लोग हैं, कभी बना नहीं सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। इनका चेहरा देखो, इनका भाव विनाशकारी है, इसीलिए हम लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं लोग। अगर जय प्लस सुरक्षा में हमें खतरा है तो हमें तो पुलिस ने अखिलेश को रोकने के लिए उनके घर के बाहर नाकाबंदी कर दी। सपा नेताओं ने इस पर जमकर हंगामा किया, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार अखिलेश के घर के बाहर ही जेपी की मूर्ति लाकर उस पर माल्यार्पण किया गया। एक मिनट ठीक है। हाँ सर, आज आप यहाँ पे आए हैं, अभी आपने बताया था कल आप यहाँ पे आप जाने से पहले टीन शेड लगा दिए गए हैं। यहाँ लिखा गया है कि ये निर्माण अभी भवन निर्माण कंस्ट्रक्शन में है। देखिए, ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे। तो इस मौके पर अखिलेश यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी अपील की कि वो नरेंद्र मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। अखिलेश ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार भी जेपी आंदोलन से ही निकले हैं और वो ये देखें कि कैसे बीजेपी सरकार जेपी को श्रद्धांजलि नहीं देने दे रही। क्या बिगड़ जाता? सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। माल्यार्पण करना, झगड़ा करने तो कोई जा नहीं रहा था, कोई उसका कोई सामान उठाने तो जा नहीं रहा था, उसमें तोड़फोड़ करने तो कोई केवल जयप्रकाश नारायण की मूर्ति थी, उस पर माल्यार्पण करना था। तो इसमें कौन क्या बिगड़ जाता उनका एलडीए का, जिससे कोई नुकसान हो जाता? जाने से अनुमति नहीं दे रहे हैं। निहायत शर्मनाक बात है। ये सरकार लोकतंत्र से डरती है, आवाजों से डरती है। केवल माल्यार्पण का कार्यक्रम था, क्यों रोका गया? क्या जेपीएनआईसी ये लोग बेचना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से डर गए हैं। ये कायर, डरपोक और ढोंगी सरकार का असली चरित्र उजागर हुआ है। ये उन विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। जब जयप्रकाश नारायण जी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब ये माफी मांग रहे थे। आजादी के बाद जब लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे, और आज भी हम लोग लड़ रहे हैं, तब ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। ये दिखाता है कि जो सरकार महापुरुषों का सम्मान तक करने नहीं देती, कितनी खोखली और कायर है। जिस तरह जयप्रकाश नारायण जी ने
तत्कालीन सरकार भी नहीं रोक पाई और सरकार गिर गई। तो ये भी इनकी तानाशाही ध्वस्त हो जाएगी इस तरह के इनके आचरण रहे तो वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि पिछले साल भी अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने जबरन जेपी एनआईसी दीवारों को फांदकर उसे क्षतिग्रस्त करने का काम किया था। बंद पड़ी इमारतों में माल्यार्पण की अनुमति नहीं दी जा सकती। पिछले साल भी जबरन जेपी एनआईसी में दीवारों को कूद फांद करके और क्षतिग्रस्त करने का इनके कार्यकर्ताओं ने काम किया था। चूंकि वो बंद पड़ा है, जेपी एनआईसी बंद है वो बिल्डिंग, तो वहाँ सुरक्षा कारणों से वहाँ बंद पड़ी बिल्डिंग में अनुमति चूंकि माल्यार्पण की नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने। श्रद्धांजलि जयप्रकाश नारायण जी को तो कहीं से भी की जा सकती है, कहीं से भी दी जा सकती है, और उनके जयप्रकाश नारायण जी के बारे में श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव, सम्मान का भाव कहीं से भी प्रकट किया जा सकता है। इस तरह की हठधर्मी करना, इस तरह से जबरन प्रयास करना, जैसे लास्ट ईयर कूद फांद करके किया गया, वहाँ नुकसान पहुंचाना, वहाँ पुलिस वालों के साथ अभद्रता करना, ये मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की जो फितरत रही है उसी का एक हिस्सा हो सकता है। तो वहीं इस पूरे मामले में अब कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि किसी भी जगह जहां लोकतंत्र है वहां कोई श्रद्धांजलि भी नहीं देने जा सकता। ये कैसी बात है? किसी भी जगह जहां लोकतंत्र हो वहां कोई अपनी श्रद्धांजलि तक देने नहीं जा सकता, ये कैसे हो सकता है? आप थोड़ा डूज एंड डोंट्स बता दीजिए कि साहब इस तरह से जाइए ताकि वहां की जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको दिक्कत न आए, वो अलग बात है। लेकिन आप किसी को रोक देंगे, उनके घर के बाहर पुलिस लगा देंगे, घेराबंदी कर देंगे, ये कहां का लोकतंत्र है? मुझे नहीं समझ में आता कि किसी भी जगह जहां लोकतंत्र हो वहां कोई अपनी श्रद्धांजलि तक देने नहीं जा सकता, ये कैसे हो सकता है? तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं क्या कुछ है पूरा विवाद, इस पूरे मामले के पीछे क्या कुछ मामला है, क्योंकि लगातार इस मामले में अब विवाद गहरा रहा है। जेपी सेंटर निर्माण और विवाद। जेपी एनआईसी अखिलेश यादव की सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसे दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर की तरह बनाया जाना था। इसका निर्माण 2013 में सपा सरकार में शुरू हुआ था। साल 2016 तक इस परियोजना पर 813 करोड़ रुपए खर्च हुए। अखिलेश ने 11 अक्टूबर 16 को किया, जिससे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। इस परिसर में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा है विस्थापित। इस परिसर का तकरीबन 80 तक निर्माण 2017 तक पूरा हो चुका है, लेकिन योगी सरकार आने के बाद इमारत पर काम बंद कर दिया गया। सपा का आरोप, बीजेपी सरकार जेपी एनआईसी को बेचना चाहती है। देश की राजनीति में यह पहली बार होगा जब किसी राज्य सरकार ने मुख्य विपक्षी नेता को उनके घर से बाहर ही महापुरुष की जयंती मनाने से रोक दिया, और ये तमाम उसी पर लेकर विवाद हो रहा है। जेपी सेंटर, जहां पर लोक नायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जेपी, जो कि छात्र आंदोलन के अगुवा रहे हैं, और अब उनको लेकर, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। तो लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये विवाद उपजा। जेपी सेंटर निर्माण से लेकर विवाद तक पिछले 2 सालों से लगातार इसको लेकर सियासी अखाड़ा बना हुआ है।
और चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं परिचय करा देती हूँ, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित जी जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार, इंडिया एड में आपका स्वागत है। नमस्कार सुनीता जी। जी इंदुकांत जी, जिस तरीके से लगातार पूरा जो मसला है, क्योंकि इस बार की ही बात नहीं करें बल्कि पिछले साल भी लगभग यही स्थितियां देखने को मिली थी, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दीवार फांदते हुए नजर आए थे। इस बार तो वो अपने घर से जेपी की प्रतिमा को उठाकर सड़क तक लेकर आए और लगातार ये हंगामा दिन भर चलता रहा। कुल मिलाकर राजधानी लखनऊ सियासी अखाड़ा बनकर रह गई। क्या कहेंगे इस पूरी स्थिति को लेकर, जहां पर तमाम आरोप लग रहे हैं योगी सरकार पर भी? सुनीता जी, मेरा ये मानना है कि इस मामले में दोनों पक्ष में कुछ न कुछ कमी है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए, किसी महापुरुष को आप श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं तो उस महापुरुष के आदर्शों का पालन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जी। एक तरफ जेपी के आदर्श, जेपी के जो आचरण थे, और दूसरी तरफ आज के नेताओं के आचरण आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है या उद्देश्य श्रद्धांजलि अर्पित करना है, उनका अनुकरण करना है, या उद्देश्य महज पॉलिटिक्स है। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि कोई किसी भी स्थान पे अगर वहां असुरक्षित भी है, तो जैसा आपके कार्यक्रम में कुछ नेताओं ने कहा, जो आपके चर्चा में भी था, कि अगर कोई देना चाहता है श्रद्धांजलि तो उसे एसओपी बता दे कि हाँ ये सुरक्षा में समस्याएं हैं। उसके बाद भी वो जाना चाहता है तो गार्डेड ढंग से कुछ लोगों को परमिशन दे देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार ने बताया कि वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है और वहाँ जाने को अवॉइड करना बेहतर होगा, उसके बाद भी इस तरह के कूद फांद, इस तरह का उछल कूद, ये दर्शाता है कि उनके नाम पे पॉलिटिक्स ज्यादा है, उनके आचरण या उनके आदर्शों के अनुसरण की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सर ये भी नजर आ रही है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया गया जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा कि वहां पर अभी निर्माणाधीन बिल्डिंग है जहां पर काम चल रहा है, वहां पर जाना ठीक नहीं है। आखिर जेपी नारायण की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं और स्वयं अखिलेश यादव जो प्रतिमा बाहर लेकर आए थे, वहां पर भी वो विधि विधान के साथ अपने नेताओं के साथ माल्यार्पण कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जेपी नारायण, जो कि जिनको हम संपूर्ण क्रांति का जनक कहते हैं, जिन्होंने लगातार स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महती भूमिका निभाई, उनकी जयंती के दिन इस तरीके से अखाड़ा बनना, कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि किस तरीके से सियासत चमकाने के लिए कोई भी पार्टी किसी भी स्तर तक जा सकती है। जी, दिखता है साफ तौर पे कि इसमें राजनीति ही है और राजनीति के अलावा आदर्शों के अनुसरण की या अनुकरण की कोई बात नहीं है। अदरवाइज जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ तो कण कण में मानते हैं कि ईश्वर का वास है जी। तो अगर आपकी श्रद्धा है तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। आप मूर्ति लेकर के आए, आपके पास कितनी तरह की बिल्डिंगें आप समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में जनेश्वर मिश्रा के नाम पे और तमाम समाजवादियों के नाम पे बना रखे हैं, वहाँ पे भी श्रद्धांजलि सभा कर सकते थे। लेकिन यहीं पे करने की बात करके अपने फॉलोअर्स में, समाज में इस ढंग का संदेश देने की एक कोशिश है और समाज को बताने की कोशिश है कि इस कार्य को हमने शुरू किया था। शायद अगर इतने के लिए इतनी पॉलिटिक्स की गई है तो ये उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, न कि कहीं जेपी को वास्तव में श्रद्धांजलि की बात है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे जो सियासी अखाड़े के बीच लगातार जो प्रदर्शन देखा गया, उसके पीछे की नियत और मंशा क्या रही। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंदुकांत सर हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार। और जिस तरीके से लगातार देखिए, अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, सुबह से ही 10:30 बजे के वक्त से प्रदर्शन लगातार जारी रहा और जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि क्या सरकार इस बिल्डिंग को बेचना चाहती है। तमाम आरोप भी लगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है इंडिया एड में, नमस्कार। रत्नेश जी, अब तक आवाज पहुंच रही है सर? और चलिए हमारे साथ आशीष चौधरी जी जुड़ेंगे सपा से। सर आप तक आवाज पहुंच रही है सर? नमस्कार। तो चलिए लगातार हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उस बीच आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि लगातार सुबह से तमाम टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। देखिए, जहां पर सपा के नेता कार्यकर्ता
सड़कों पर लौटते नजर आए। मुद्दा ये था कि उन्हें जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर JPNIC पहुंचना था। JPNIC वो निर्माणाधीन बिल्डिंग है जो कि सपा के कार्यकाल में जिसका इनॉग्रेशन किया था सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। और लगातार अब इस मामले को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने लंबे समय तक, लगभग 7 वर्ष का समय हो चुका है और अभी तक इस बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ। लगभग 850 करोड़ रुपए इस परियोजना में खर्च हो चुके हैं और अभी लंबे लंबे टीन शेड्स के साथ, ऊंचे टीन शेड्स के साथ बिल्डिंग को कवर करके रखा गया है। और ये रात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब अखिलेश यादव पहुंचे JPNIC और उन्होंने वहां पर प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण का प्रयास करने की कोशिश की। लेकिन देखिए वहां पर तस्वीरें जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा उस गैलरी को भी ढक दिया गया जहां पर पिछले साल 2023 में अखिलेश यादव दीवार फांदते नजर आए थे। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और अब टीन शेड लगाते हुए वहां पर कारीगर नजर आए जो कि कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं योगी सरकार और अखिलेश यादव पर भी उठ रहे हैं कि क्या उसी जगह पर माल्यार्पण करना चाहिए। और सबसे बड़ी सवाल ये कि आखिर जब वहां पर माल्यार्पण करने की बात हुई थी तो वहां पर साफ सफाई क्यों नहीं हुई। तमाम तरीके के इसको लेकर अब सियासत देखी जा रही है। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं आशीष चौधरी जी समाजवादी पार्टी से। आशीष जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया एड में। नमस्कार आशीष जी, अब तक आवाज पहुंच रही सर? चलिए सबसे पहले मैं सवाल ले लेती हूँ। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, तब तक आशीष जी भी जुड़ जाएंगे। रत्नेश जी, जो तस्वीरें हैं इनको देखकर क्या कहेंगे? आज का दिन बहुत खास क्योंकि आज उस जननायक लोकनायक की जयंती है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जो छात्र आंदोलन के अगुआ रहे। आज उनकी जयंती पर जहां पर माल्यार्पण की सुंदर तस्वीरें आनी चाहिए थी, वहां प्रदर्शन से पटी हुई तस्वीरें, क्या कहेंगे आप? देखिए सुनीता जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जी। देखिए सुनीता जी, किसी महापुरुष को श्रद्धांजलि देना और किसी महापुरुष के नाम पे आके राजनीतिक नौटंकी करना, दोनों चीजों में बड़ा अंतर हो जी। जेपी जी जाने जाते हैं कांग्रेस के संविधान विरोधी रवैये का विरोध करने के जी। जेपी जी जाने जाते हैं कांग्रेस के और इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये का विरोध करने के जी। आज वही अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं, तो वो कितना लोहिया जी को फॉलो करते हैं, जयप्रकाश जी को कितना फॉलो करते हैं और जयप्रकाश जी की आइडियोलॉजी को कितना फॉलो करते हैं, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है। और रही बात जहां तक अखिलेश यादव का जो समाजवाद है वो बिल्कुल विपरीत है जी जयप्रकाश नारायण जी के समाजवाद से। वो जयप्रकाश नारायण जी का समाजवाद कहता है कि शासन गांव से चलना चाहिए, शक्ति गांव में केंद्रित होनी चाहिए, जबकि अखिलेश यादव का समाजवाद कहता है कि शासन घर से चलना चाहिए और शासन की शक्ति परिवार में केंद्रित होनी चाहिए जी। वो खुद सांसद है, उनकी पत्नी सांसद है, उनके चाचा सांसद है, उनके चाचा विधायक है, उनके चाचा का लड़का सांसद है, उनके चाचा का नाती आज विधायक कैंडिडेट बन चुका है जी जी। आगे गए तो इस प्रकार की चीजें करने के बाद ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि जयप्रकाश जी को कितना वो सम्मान करते हैं और कितनी उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं जी। जयप्रकाश जी को केवल फूल माला चढ़ाने से उनका सम्मान नहीं होता। जयप्रकाश जी की आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा को अपने पास आपने विचारधारा की बात कही करने से काम जी जी जी। आपकी बात सुन ली मैंने। आपने विचारधारा की बात कही। जेपी नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने कांग्रेस हटाओ का नारा दिया और सपा उनके साथ है, ये भी बात मानते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो बिल्डिंग जो कि उनको समर्पित है, जहां पर 18 मंजिला बिल्डिंग बननी थी, 850 करोड़ रुपए की परियोजना जो कि 7 वर्षों से अधर पर लटकी हुई है, वहां पर अभी भी टीन शेड्स लगाए गए हैं। आखिर जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह इजाजत मांगी कि उनको वहां पर माल्यार्पण करने जाने देना चाहिए, तब उस मामले में जो लखनऊ विकास प्राधिकरण का जवाब आया कि वहां पर बिच्छू हो सकते हैं, वहां पर कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। सबसे बड़ा सर एक सवाल बताइए, आप जिन जननायक की बात कर रहे हैं, आज उनकी प्रतिमा सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़ों के इर्द गिर्द है, क्या वहां साफ सफाई अभी तक नहीं हुई और आप ये हवाला देकर रोक रहे हैं कि वहां पर आप नहीं पहुंच सकते? तो क्या उन जननायक की यही प्रतिष्ठा है?
देखिए, जिस प्रकार से पिछले वर्ष भी अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी के गुंडों ने वहां पहुंचकर सर उत्पात भाषा मचाया भाषा की था, संयम और- भाषा का सर, संयम मैम, रखें सुन सर। लीजिए, जी सुन लीजिए। अब दीवार कूदने कोई साधारण आदमी, कोई सभ्य आदमी तो जाएगा नहीं। जी दीवार कूदना, घर में कूदना और कूद फांद करना, ये तो असामाजिक तत्व ही करते हैं। हम और आप तो नहीं जा रहे कूदने ना, आप तो किसी के घर में दीवार कूद के नहीं घुस जाए। सुनीता जी, आगे कहीं पर मना किया गया है। असामाजिक तत्वों को असामाजिक बोलने में गलत क्या है? उसमें भाषा की शैली मुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ है। नहीं, तो जो कूद गुंडे फांद बदमाश करने के शब्द लिए मत जाते कहिए हैं, ना जो सर। आप गुंडा- अब वो तस्वीरें हमने भी देखी हैं जो 2023 में आई थी, अभी की तस्वीर भी हम देख रहे हैं, लेकिन किसी को परिभाषित मत करिए आप। जी अपनी बात रखें। नहीं, मैं नहीं, अगर कोई घर में कोई दीवार फांदेगा तो उसको दीवार फांदने वाला अराजक तत्व ही बोला जाएगा ना। उसमें वो तो स्वयं परिभाषित हो रहा है, मुझे क्या चलिए आगे जरूरत है कहिए। उसको परिभाषित करने की? आप देखिए, जब उनको लखनऊ विकास प्राधिकरण ने, जो कि एक प्रशासनिक संस्था है, उन्होंने कारण सहित उनको मना कर दिया था। अखिलेश यादव जी को, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको पता है कि शासन प्रशासन कैसे कार्य करता है। उनको इस प्रकार की हवाबाजी बनाने के लिए केवल एक क्या कहते हैं, नौटंकी राजनीतिक। चलिए इस पर मैं जवाब आशीष जी से ले लेती हूँ। आशीष जी, क्या जरूरत थी नौटंकी करने की, जैसा कि रत्नेश जी कह रहे हैं? सर मैं जवाब लूं? जी मैं जवाब ले लेती हूँ। आशीष जी भी हमारे साथ है सपा से। साफ तौर पर कहना, इस राजनीतिक नौटंकी की आवश्यकता क्या थी? पिछली बार आप दीवार कूद कर गए, इस बार आप अपने घर से प्रतिमा को बाहर लेकर आ गए, आप माल्यार्पण करना चाहते थे, आप जयप्रकाश नारायण जी का सम्मान करना चाहते थे, आप बढ़िया अपने घर पे माल्यार्पण करते, या आपको जेपीएनआईसी भी जाना था। तो इस तरीके से प्रदर्शन करके क्या साबित किया सर? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहूंगा, जी जयप्रकाश जी का सम्मान ये करते हैं या नहीं? माननीय अखिलेश यादव जी उनका सम्मान करना चाहते हैं, फूल माला अगर अर्पित करना चाहते हैं, ये इसमें कौन सा बुरा काम है, कौन सा पाप का काम है? दूसरी चीज, अगर ये जयनारायण साहब को अगर ये सम्मान करते तो जहां ये खुद अपनी बातों में फंस रहे हैं कि वहां कीड़े मकोड़े, बिच्छू, डंक ये सब हो सकते हैं, तो क्या जयप्रकाश जी इतने बड़े महानायक, उनको इन चीजों जंगलों में रखना क्या इनका उचित बनता है? आशीष जी, निर्माणाधीन बिल्डिंग है सर, वो निर्माणाधीन बिल्डिंग कुछ भी हो, सांप बिच्छू की नहीं, उसमें बता रहे हैं सांप बिच्छू, ये इनका जो शब्द पूरी तरीके से गलत है। जी जो बहुमंजिला मकान बननी थी, कितने सालों से बन रही है, भी बना नहीं पाए। रही ये समाजवादी पार्टी सम्मान की, ये घरों में वो बाउंड्री तोड़ के घुसते हैं। समाजवादी पार्टी ऐसी नहीं कि किसानों की अगर धरना प्रदर्शन चल रहा तो उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दें। ये कौन चढ़ाते हैं किसानों के ऊपर? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही, नेता ही तो चढ़ाते हैं। इसको याद नहीं करेंगे ये? जी जेलों में हत्याएं हो जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो जाते हैं, हाथरस की घटना हो, रायबरेली की घटना हो। हिंदू रीत रिवाज में पहला होता है कि सूर्य ढलने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, पुलिस की निगरानी में पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है, उसके घर के लोगों को अंतिम संस्कार में मौका नहीं दिया जाता है। ये संस्कार समाजवादी पार्टी के लोगों को, ये समाजवादी पार्टी को सिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, बेरोजगार विरोधी सरकार है, ये पूरी तरीके से भ्रष्ट सरकार है। जी रत्नेश जी कुछ कह रहे हैं? देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने बात कही, जेपी जी का सम्मान हम करते हैं नहीं, तो आशीष जी आप मुझे इतना बता दीजिए कि समाजवाद पर जेपी जी के विचार क्या थे? एक लाइन बता दीजिए, कुछ बता दीजिए। आपको जानकारी है समाजवादी विचार, समाजवाद क्या है? जेपी जी का कहना है कि सबका सम्मान, सबका विकास, सबको साथ देने का। जेपी जी के मुताबिक समाजवाद क्या है? समाजवाद समाज को साथ में लेके चलने के। मुझे बहुत ज्यादा आपको डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी परिभाषा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जेपी जी के अनुसार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं कि ये बता रहे हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ रत्नेश जी, हालांकि जिस मुखिया के विषय में, जिस जननायक के विषय में आप बात कर रहे हैं उनके विषय, जी मैं समझ रही हूँ सर, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सुनीता जी, मैंने शुरुआत में मुफ्त तो समाजवादी पार्टी की ये विचारधारा है। किसानों को आशीष जी वही तो पूछ रहे हैं, विचारधारा पे चलने की आप बात कर रहे हैं, तो विचारधारा बताइए ना सर, क्या विचारधारा है?
आखिर क्यों उन्होंने समाजवादी क्रांति का नारा दिया था, जरा वो भी बता दीजिए, जिसके विरोध में आप खड़े हुए हैं। जी मुझे इतना बता दीजिए। मैंने अभी क्या बताया, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये समाजवादी पार्टी विचारधारा है। जेपी जी समाजवादी सारे समाज को एक साथ लेने की विचारधारा। समय की कमी है, हम संक्षिप्त में बात करेंगे। चलिए आशीष जी, रत्नेश जी, देखिए जो तस्वीरें आज निकल कर आई है, कहीं ना कहीं देखिए जहां पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या माल्यार्पण करने जाने के लिए अगर कोई अनुमति मांगता है, अगर आपने और लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ये कहा गया कि वहां पर सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल कि इतने लंबे समय से वहां पर अभी तक बिल्डिंग निर्माणाधीन क्यों है? आप जिनकी विचारधारा की बात कर रहे हैं, आपने उनको अंधेरे में, गर्त में एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर रखा है जिसको आपको टीन शेड से कवर करवाना पड़ा। सवाल तो आप पर भी उठते हैं ना सर? मैं जवाब दे देता हूँ, सुनीता जी प्लीज जवाब लेंगे। मैंने अभी समाजवादी पार्टी के साथी से पूछा कि जेपी जी के अनुसार समाजवाद क्या है, तो वो इधर उधर की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जेपी जी कहते हैं मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। ये सबको पता है कि उनके गाँव, जहाँ पर सत्ता का केंद्र गाँव हो, गांधीवादी विचारधारा से समाजवाद में वो प्रभावित दिखते हैं। ये उनकी समाजवाद की परिभाषा थी, एक लाइन। दूसरी जो इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथी ने बात कही कि प्रदेश में बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, लेकिन दुख की बात है रत्नेश जी देखिए वही मत कीजिए जो आशीष जी कर रहे हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि जिस जननायक की परिभाषा की आप बात कर रहे हैं, सवाल पे आ जाते हैं। सुनीता जी आपके सवाल जी। तो आधी अधूरी बिल्डिंग में समाजवादियों ने ले जाकर उनकी मूर्तियां स्थापित करा दी, केवल क्रेडिट लेने के लिए। जी जो किस सन की बात है सर? रत्नेश जी किस सन की बात है, जरा मुझे सन भी बता दीजिए। जी अभी एक सवाल आप पूछ रहे थे आशीष जी से, मुझे ही बता दीजिए किस सन में मूर्ति की स्थापना हुई, किस सन में अखिलेश जी ने वहां पर बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया, और कितना समय हो चुका है बीजेपी की सरकार? मैडम 2013 में बिल्डिंग बननी शुरू हुई, बिल्कुल जी। 840 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब कितना समय हो चुका है सर 2024 में? ये डेटा सुनीता जी आपकी पीसीआर टीम जानती है कि मैं बिना तैयारी के शुरुआत आपने की है सर। बिल्कुल देखिए मैं सिर्फ इस बात पे आना चाह रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए रत्नेश जी, मैं सिर्फ इस बात पे आना चाह रही हूँ कि जिस जननायक की आप बात कर रहे हैं, जिस जननायक की सपा से आशीष जी बात कर रहे हैं, आखिर उनका सम्मान इस तरीके से, जहां पर एक तरफ बीजेपी सरकार में वो एक कोने में पड़े हुए हैं, टिन शेड की ऊंची ऊंची वहां पर दीवारें खड़ी कर दी हैं, तो वहीं पर अखिलेश जी अपनी घर की तस्वीर को लाकर, मूर्ति को लाकर रोड पर लाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। सर ये जननायक की स्थिति। मैं देखिए सुनीता जी, अगर आपकी सवाल मेरा है, आपका सवाल है जी, जब समाजवादी कितना सम्मान करती है इनको पता है। 2013 में किसी ने उसको मूर्ति का अनावरण करने के लिए अगर वो इतना बजट पास किया तो समाजवादी पार्टी देन। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी मेहरबान थी तो वो अब तक बिल्डिंग खड़ी कर देती है। वो नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी कोई भी अगर स्कीम लॉन्च हुई हो तो उसको पूरा किया जाए। चलिए समय की कमी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष जी, आपका ही बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से लोक जननायक जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जिन्होंने छात्र आंदोलन की अगुवाई की है, जिन्होंने हमें हिंदुस्तान की इस आजाद फिजा में सांस लेने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज आप मेरे पीछे वो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर बीजेपी सपा पर आरोप लगा रही है, सपा बीजेपी पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उनकी विचारधारा पर कौन चल रहा है, ये अपने आप से पूछना बेहद जरूरी है। बने रहिए इंडिया के साथ।